नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच बिगड़ते हालातों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सबसे ज्यादा चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें नीतीश कुमार ने गांव-गांव में एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती के लिए 2580 पद सृजित किए हैं। इन डॉक्टरों की बहाली संविदा के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा कोविड टीकाकरण को लेकर 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए 117 करोड़ की मंजूरी। इस फैसले के कारण प्रदेश के 8.71 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए हर प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। साथ ही नीतीश सरकार ने शिक्षकों के रुके हुए वेतन भुगतान की भी मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार ने 3.25 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब शिक्षकों के लगभग 2 महीने का बकाया वेतन का भुगतान तुरंत हो जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी निर्भय जुड़ चुके हैं। निर्भय, 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। कोविड काल में एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई और उसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे निर्भय। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चाहे उसमें शिक्षा विभाग की बात करें या नगर विकास एवं आवास की बात करें, इसके अलावा और भी कोरोना संक्रमण के इस काल में स्वास्थ्य विभाग की जिस तरीके से स्थितियां खराब थी, इस पर भी चर्चा की गई। गृह विभाग, परिवहन और नगर विकास के अलावा कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें खास करके शिक्षकों के मामले में अगर बात करें तो सबसे पहले शिक्षा विभाग में सरकार ने जो बात की है, इसमें से जो शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के जो रुके हुए थे, उसको लेकर के भी अब सरकार ने लगभग 17 अरब 16 करोड़ रुपए की इसमें सैंक्शन किया है। यानी कि जो शिक्षकों के वेतन रुके हुए थे, इनको अब जल्द से जल्द दी जाएगी। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें कैसे भुगतान इसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। अब इसका रास्ता साफ हो गया है और सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा कोरोना काल में जिस तरीके से जब प्रदेश में लॉकडाउन की बात की गई थी, उस लॉकडाउन के दौरान ही सरकार ने कहा था कि जो गरीब तबके के लोग होंगे उनको फ्री में अनाज दिया जाएगा। इसको लेकर के भी सरकार ने जो जारी राशि जो है उसको जारी कर दिया गया है और इस बैठक में इसकी बात को रखा गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही वो रही कि कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही गाँव अब कोरोना का जो असर है वो गाँव में भी दिखने लगा है, तो ऐसे में वहां से एम्बुलेंस की कमियां देखी गई और अब सरकार ने बजाती एम्बुलेंस जो भी जिले होंगे या फिर गांव से जिले को जोड़ने के लिए या फिर स्थानीय जो अस्पताल होंगे उसको जोड़ने के लिए भी सरकार ने बात की है और इसके लिए बजाती एम्बुलेंस खरीदने की भी अनुमति मिली है। और इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टरों को लेकर के कहा गया है कि एमबीबीएस डॉक्टर जो होंगे जिनको संविदा पर नियुक्ति की जाएगी और उसके लिए लगभग 2000 से अधिक संख्या में जो डॉक्टर होंगे जिनको गाँव में तैनाती होगी। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार इस बिगड़ी हुई व्यवस्था के बाद अब खुद से संज्ञान लेते हुए इस बैठक की हुई है और इस बैठक में इसके साथ साथ कई 13 अन्य जो एजेंडे हैं उस पर से चर्चा की गई है। तो बेहतर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कोरोना से बचाव को लेकर के कहें या फिर जिस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं। जी निर्भय, एक सवाल जैसे आपने बताया कि गांव-गांव तक जो है कोरोना पहुंच गया है और वहां पर भी गांव वासियों को, ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों के पदों की तैनाती करी जा रही है सरकार द्वारा। बिल्कुल, जैसे एक बार फिर से सवाल दे रहे हैं। जी निर्भय, हमारा सवाल यह है कि गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण का रफ्तार तेजी से पहुंच रहा है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही इतनी आसानी से, लेकिन अब वहां पर एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती के लिए रिक्त पदों की भी वहां पर तैनाती की गई और वहां पर संविदा के आधार पर तैनाती होगी। लेकिन गांव-गांव के लिए जो सुविधा है, क्या अन्य सुविधा गांव के लिए निकल कर आ रही है कि गांव में जो लोग हैं जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं उनको कैसे सुविधा पहुंचाई जाएगी नीतीश सरकार द्वारा? निर्भय, तो बिल्कुल आपको बता दूं कि गांव में फिलहाल कोरोना जो है, वैसे तो कह सकते हैं कि गांव में अभी इस तरीके से स्थितियां बिगड़ती हुई नहीं दिख रही है जो शहरों में है। और अगर रिपोर्टों को भी देखें ऋतिक, तो फिलहाल गांवों की स्थिति बेहतर रही है अब तक, लेकिन अब संक्रमण का जो खतरा है वो गाँवों तक पहुंच गया है। और ऐसे में हमने कुछ ऐसे रिपोर्ट को अगर लेकर के देखेंगे तो इससे पहले गाँव की जो आबादी है वो बहुत अधिक है और अगर गाँव में संक्रमण फैल जाता है
इनसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो निर्भय गाँव निर्भय में जो है निर्भय 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 ज्यादा एक सवाल गांव में लोग ज्यादा हैं, गांव में लोग ज्यादा, वहां तो टेस्ट भी नहीं हो रहा है। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि लोग पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये गाइडलाइन जारी किया गया है, तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ऐसे में लोगों की जागरूकता के लिए भले ही सरकार ये दावा कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अगर आंकड़े को देखें तो जमीनी स्तर पर मामले बिल्कुल अलग है। और यहाँ अब सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती होगी जिस तरीके से गाँव में अगर स्थितियां खराब हो जाती है, संक्रमण का जो मामला फैल जाता है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि गाँव में संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन जो मौतें हो रही है वो सरकारी आंकड़ों में भी दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि गांव में अगर बुखार से लोगों की मौत होती है तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया भी गांव में उतनी तेजी से नहीं हो रही है। तो ऐसे में कई सारी मौतें जो होती है उसको कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से दूर लोग आम मौत के तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गाँव में संक्रमण की रफ्तार फैल गई है। तो ऐसे में अब सरकार गाँव की तरफ उठाए हुए है, और ऐसे में जो पीएचसी अस्पताल हैं या फिर इसके अलावा जो अनुमंडल में जो अस्पताल होते हैं, तो वहाँ की स्थितियों को सुधार करने के लिए सरकार ने बजाते एमबीबीएस डॉक्टर या फिर जो बड़े चिकित्सक अधिकारी उनकी तैनाती की बात की है। समय का अभाव है निर्भय, आप तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और 13 एजेंडों पर मुहर लगी है।